स्टूडेंट्स, टोटल एसेट्स को निकालने के लिए आप शेयर होल्डर फंड में नॉन करंट लायबिलिटी प्लस कर सकते हैं और करंट लायबिलिटी प्लस कर सकते हैं। तीनों को ऐड करके टोटल एसेट ही आया करता है। अब शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी जोड़कर कैपिटल एम्प्लॉयड आता है। तो अगर आप कैपिटल एम्प्लॉयड में भी करंट लायबिलिटी ऐड करेंगे तो भी आपका टोटल एसेट आ जाएगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटी करके भी टोटल एसेट आ जाता है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी जोड़ के टोटल डेट्स बनता है। तो अगर आप शेयर होल्डर फंड में टोटल डेट्स को जोड़ देंगे तो भी टोटल एसेट आ जाएगा। ठीक है बच्चों। उसके अलावा जो चौथा तरीका है वो बहुत सबसे आसान तरीका है। नॉन करंट एसेट और करंट एसेट को जोड़ेंगे तो भी आपका टोटल एसेट आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब इस बैलेंस शीट को समझ लीजिए। लायबिलिटी साइड में 3 हेडिंग आती हैं, एसेट साइड में 2 हेडिंग आती हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड आता है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल डेट्स आता है। तो इस तरीके से भी आप टोटल एसेट याद रख सकते हैं।